गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मींस ट्रांसफॉर्मिंग अ वेरिएबल सो इट हैज अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। अब इस चीज का मतलब क्या है कि हम स्टैंडर्डाइजेशन कर क्यों रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी डाटा को एक स्पेसिफिक स्केल पर लेते हैं, जहां पर हमारे पास जो एवरेज या मीन है उस डाटा का वो 0 हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है, ठीक है। और फिर इस तरह से हमारे पास डाटा को प्रोसेस करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम डाटा को कंपेयर करते हैं। जब डाटा अलग अलग स्केल या यूनिट्स में हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कहती हूँ कि मेरे पास है मार्क्स, ठीक है, एक है मेरे पास हाइट एंड हेयर आई हैव वेट, ठीक है। ये तीनों जो मेरे पास डाटा है, ठीक है, दे आर प्रोसेस ऑन डिफरेंट स्केल्स, ठीक है। हाइट मेरे पास सेंटीमीटर में हो सकती है, वेट इट कुड बी केजी और मार्क्स कुड बी इन ग्रेड्स, ठीक है। सो आई कैन नॉट मेजर देम डायरेक्टली। मैं क्या करती हूँ कि इन सब के मीन को 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 करती हूँ ताकि सब एक ही स्केल पर आ जाए, ठीक है। और मैं इनको स्टैंडर्डाइज वे में सॉल्व कर लूँ, इंस्टेड के मेरे पास इन सबके डिफरेंट यूनिट्स हो और दे मतलब सब एक पॉइंट पे ना हो, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन के हमारे पास काफी मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। इट कुड बी जी स्कोर या मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग, ठीक है, उसको मिनिमैक्स स्केलिंग बोलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो इजीएस्ट वे है दैट इज जी स्कोर, ठीक है। हम जी स्कोर के जरिए से स्टैंडर्डाइज बना देते हैं चीजों को। डिस्कस करते हैं व्हाट इज जी स्कोर। गाइस, जी स्कोर टेल्स यू हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन अ वैल्यू इज अबव और बिलो द मीन, ठीक है। जो हमारे पास मीन वैल्यू होती है जब हम जी स्कोर मेजर करते हैं, और जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0 वैल्यू, then it is above the mean, less than 0 below the mean and equal to 0, then it is exactly on the mean, ठीक है। जी स्कोर हम मेजर किस तरह से करते हैं? we use a formula for z score, that is z is equal to x minus mu over standard deviation, सही है। x is the variable, जो भी हमने वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट पर फाइंड करनी है वो हम x कंसीडर करते हैं, माइनस मीन ओवर सिग्मा। गाइस, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द जी स्कोर ऑफ अ वेरिएबल एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। जी स्कोर फाइंड आउट करने के लिए हम एक और चीज यूज करते हैं, डेट इज जी टेबल। जी टेबल में आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डिटेल की किस तरह से इसको हम टेबल के थ्रू मेजर करते हैं। अभी के लिए आप बस ये याद रखें जी स्कोर का फॉर्मूला, और अबव, बिलो और इक्वल जब जी स्कोर होता है हमारे पास मीन वैल्यू के, तो क्या क्या हम स्टेटमेंट जनरेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसका क्वेश्चन एग्जांपल करने लगे हैं दैट इज टेस्ट स्कोर, और इसके थ्रू आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन किस तरह से 0 और 1 के इक्वल होते हैं और ये कितना हेल्पफुल है हमारे डाटा के लिए। Guys, here I took an example that is test score of students 70, 80, 90 and 100, ठीक है। I selected randomly these numbers कि एक स्टूडेंट के जो टेस्ट रिकॉर्ड्स वो ये हैं, ठीक है। I have to find the z score for x is equal to 90 means for this value. मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूंगी? सबसे पहले आई डोंट हैव मीन, आई डोंट हैव स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट आई विल फाउंड दीज टू वैल्यूज, ठीक है। आपको अच्छे से आइडिया है कि हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से एक पॉइंट की फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका मीन फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू एंड इज इक्वल टू 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 divided by 4, that is equal to 85. 85 is the mean of this data, and about standard deviation, that is equal to sigma, it is equal to the square root of 70 minus 85 into square root plus 80 minus 85 का square root plus 90 minus 85 whole square plus 100 minus 85 whole square। आई होप आपको आइडिया होगा मैंने किस तरह से ये वैल्यूज जनरेट की हैं। नहीं आइडिया सो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस। डिवाइडेड बाय 4, जो मेरे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है दैट इज 11.18, ठीक है। मुझे जी स्कोर किस पे फाइंड करना है?
Find z-score for x is equal to 90. I have mean, I have standard deviation. I just have to put these values in formula to get z-score value. So z-score here is z is equal to 90 minus 85 divided by 11.18. That is approximately equal to 0.45. So I get the value of my z-score, that is 0.45. सो गाइस एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं. आई हैव डाटा सेट 10, 20, 30, 40 एंड 50. ठीक है. सो इसका जो मैं सिंपल आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके बताऊं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन इज 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अबाउट 14.14. ठीक है. यू कैन एनालाइज इट बाय सॉल्विंग दीज वैल्यूज. जब आप सॉल्व करेंगे, इसको डेटा सेट में पुट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपके पास 14.4 एंड 30 विल बी योर वैल्यूज. ठीक है. सो मैंने क्या कहा था, जब हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जी स्कोर फाइंड करते हैं. सो द वैल्यू ऑफ माई जी स्कोर इज अबाउट एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा. ठीक है. तो सबसे पहले जब मैं x की वैल्यू इज इक्वल टू 10, जब मेरे पास x की वैल्यू 10 होगी, तो मेरे पास जो z की वैल्यू आएगी, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.41. और व्हेन x इज इक्वल टू 20, माय z स्कोर विल अप्रोक्सीमेटली minus 0.71. And when x is equal to 30, my z score will be 0. When x is equal to 40, my z score will be 0.71 approximately. And when x is equal to 50, my z score will be 1.41. ओके. सो मैंने इस पूरे डाटा की 1 by 1 वैल्यूज इंसर्ट की हैं टू फाइंड माई जी स्कोर एट दी स्पेसिफिक डाटा सेट. ठीक है. सो मैंने डाटा सेट पे अपने जी स्कोर की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली. उसके बाद मैं इसको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके देखती हूँ. मैंने आपसे कहा था कि हम स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं कि एवरेज मीन वैल्यू 0 हो जाती है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 1 हो जाता है. तो कैलकुलेट करके देखते हैं कि इफ इट रियली वर्क्स, सच में ऐसा होता है कि नहीं. सो मेरे पास ये जी स्केल की वैल्यू आएगी. मैंने कहा कि जो मेरे पास मीन है, दैट इज इन सब वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय इट्स टोटल. सो मेरे पास जब मैं इन सब वैल्यूज का सम करूंगी, ये इससे कैंसिल आउट, दिस वन कैंसिल आउट, और मेरे पास 0 आ गया. सो मीन इज रियली 0. ठीक है. और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करेंगे हम कि सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1.41 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.71 का स्क्वायर अप टू दिस वैल्यू. ठीक है. सो डिवाइडेड बाय 4. सो आई विल गेट द वैल्यू 1. सो जब आप इस डाटा को सच में सॉल्व करके देखेंगे, तो आपके पास मीन की वैल्यू 0 आएगी और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 आएगी. सो इट सेटिस्फाइड स्टैंडर्डाइजेशन statement that our mean will always be equal to 0 and standard deviation will be always 1. सो आई होप आप लोग को आइडिया होगा इस वीडियो से कि हम जी स्कोर क्यों यूज करते हैं. जी स्कोर हम बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज करते हैं. ठीक है. जी स्कोर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते थे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसकी जगह आप जी स्कोर के जरिए से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट देख सकते हो डाटा को. सही है. सो गाइज, स्टैंडर्डाइजेशन और जी स्कोर में फर्क क्या है. स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करते हैं कि इट इज अ प्रोसेस. ठीक है. जिसमें हम मीन और स्टैंडर्डाइजेशन को इक्वल, स्टैंडर्ड डेविएशन को इक्वल कर देते हैं, ताकि हम एक ही स्केल पर सब यूनिट्स को मेजर कर सकें. ठीक है. बट जो जी स्कोर है, जी स्कोर क्या है, जी स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन का एक स्पेसिफिक रिजल्ट है. ये एक नंबर होता है जो बताता है कि कोई डाटा अपने एवरेज पॉइंट से कितना दूर है. ठीक है. सो ये बेसिकली होता क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस है और जी स्कोर उसका आउटपुट है. ठीक है. आई होप गाइस आपको इतने से एग्जांपल से चीज समझ आ गई होगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइजेशन एंड जी स्कोर. और जी स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए ही मेजर करते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए गुड बाय.